नमस्कार। किले वाले दादा की जय। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कोई इतना गिर सकता है यह मेरी परिकल्पना के बाहर है। विगत दिनों नगर में एक चर्चा का विषय है। मेरा एक कोई एआई के थ्रू एक वीडियो वायरल करके उसको जनता के बीच में भेजा गया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं लगभग ये समझता हूं कि ऐसा कौन इंसान है जो मेरे खिलाफ इस तरीके की साजिश या कायराना हरकत करता है। मैं कई क्षेत्र में काम करता हूं, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूं, मैं एक विद्यालय भी संचालित करता हूं और लगभग गणेश उत्सव और नशा मुक्ति जैसे कई आयोजन मैं निरंतर करते रहता हूं। मेरा समझना है कि जहां तक इन सभी कार्यक्रमों के अंतर्गत किसी न किसी की आत्मा को ऐसा ठेस पहुंचा है या कोई ना कोई ऐसा विरोधी पैदा हुआ है जो इस तरीके की कायराना हरकत एआई के थ्रू वीडियो एडिट करने के पश्चात वह जनता में पब्लिश कर रहा है। मैं लगभग 25 दिन बाद इस वीडियो के जारी होने के आप सभी लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि मैं अभी तक ये प्रयास करते रहा किसी न किसी तरीके से कि मैं पता कर सकूं कि वो इंसान है कौन। तो मैंने जैसे ये वीडियो 26 तारीख को जारी हुआ था तो मैंने तुरंत 26 तारीख को ये वीडियो मुझे मिलते ही साथ ये फर्जी वीडियो मैंने 26 तारीख को ये रेहली थाने में आवेदन भी दिया था। ये रेहली थाने में आवेदन के पश्चात टीआई साहब से मेरी चर्चा हुई, उनने वो नंबर भी ट्रेस किए। इसके बाद मैं 27 तारीख को सागर साइबर सेल गया, वहाँ मैंने भी आवेदन दिया और मैंने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। फिर 28-29 तारीख को निरंतर वह वीडियो समाज के अंदर मुझे बदनाम करने के लिए और मुझे हतोत्साहित करने के लिए डाले जा रहे थे और मेरे विरोधी भी उसे बहुत जम के एक दूसरे के बीच में प्रसारित कर रहे थे, गलत न्यूज़ के तरीके में प्रसारित कर रहे थे। तो मैंने फिर 29 तारीख को पुनः अपना आवेदन ये मैंने टीआई साहब को दिया, जब मैं मानसिक तनाव से ग्रसित हुआ कि नहीं अब इसको मैं एफआईआर के रूप में होना चाहिए। तो 30 तारीख को थाना प्रभारी महोदय ने साइबर एक्ट के अंतर्गत जिन नंबरों से वायरल हुआ है उनको ये 30 तारीख को एफआईआर भी हुई। एफआईआर के पश्चात मैं तुरंत दूसरे दिन एसपी साहब के यहाँ गया, उनसे मिला। ये एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया और एसपी साहब के आवेदन के पश्चात उनने जो एडिशनल एसपी साहब है सिन्हा साहब ने, उनने विशेष रूप से साइबर सेल में जो भी वहाँ है पदस्थ उन लोगों को बुलाकर उस केस के बारे में जानकारी ली। और निश्चित रूप से मैं एक बात इतनी सब इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको कहना चाहता हूँ कि लगभग कई लाखों रुपए खर्च कर आउट ऑफ स्टेट अपने प्रदेश से बाहर एक कंपनी को मुझे बदनाम करने के लिए काम दिया गया है और लगभग हम उस कंपनी तक पहुंच भी गए हैं, उन व्यक्तियों तक भी पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी कौन इस पूरे षड्यंत्र के पीछे मुझे बदनाम करने के पीछे लगा हुआ है इस तक भी हम पहुंच जाएंगे। मैं बहुत महत्वपूर्ण 2 बातें आप लोगों से करना चाहता हूं कि देखिए ये इतना समय इसलिए लगा आप तक आने में क्योंकि पुलिस की जांच चल रही थी, इसलिए मैं थोड़े से लेट आपके बीच ये सब जानकारी देने के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे लगता था आज नहीं तो कल पता चल जाएगा। पर अभी भी मुझे विश्वास है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास है कि 8 से 10 दिन के बाद ये लगभग जानकारी पूर्णता मिल जाएगी। तो उसका जो भी परिणाम होगा वह तो समय बताएगा और सब आप लोग देखेंगे। एक बात और महत्वपूर्ण कि आजकल एआई का युग चल रहा है। मेरे साथ जब ये हुआ तो मेरा तो जितना नुकसान होना था हुआ, पर आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का विश्वास आपके अंकेश हजारी पे सदा बना है। तो अंकेश हजारी के मॉरल को, कॉन्फिडेंस को कभी कम नहीं कर पाए ये विरोधी। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि और भी अब ये समय आने वाला है और बहुत सारे लोगों के साथ होने वाला है। ये अगर होता है तो आप घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, कोई नहीं होता, ये सब फर्जी बाड़ा है, इसका डट के मुकाबला करिएगा। मुझसे तो कोई प्रकार के पैसों की लेन देन की बात नहीं हुई है, पर हो सकता है आपसे किसी प्रकार के लेन देन की बात हुई। मेरे मामले में तो सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि शायद मेरी गलती है कि मैं एक स्कूल संचालक हूँ, मैं कम पैसों में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी गलती है कि मैं गणेश उत्सव जैसे बड़े आयोजन करके पूरे नगर को धर्म से जोड़ता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ शायद मेरी ये भी गलती है कि मैं नशा मुक्ति जैसे अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रखना चाहता हूँ। शायद मेरी ये भी गलती है कि मैं राजनीतिक माध्यमों से कई अच्छे मुद्दों से
जनता की मदद करना चाहता हूँ। तो इसी दरमियान कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मैं अटक गया हूँ, खटक गया हूँ या मेरे कारण परेशानी हो रही हो, तो उसने ये वीडियो, फर्जी वीडियो एआई के थ्रू बनाकर, और इसका महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो वीडियो बनाया गया है, इसका जो वीडियो है वह एक भोजपुरी एक्टर है, उसका नाम है त्रिशाकर मधु। 2022 में उसका वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो को एडिट करके ये वीडियो बनाया गया है। मैं आज आप सभी संभ्रांत जनों के माध्यम से, मीडिया के सभी हमारे बड़े बुजुर्गों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं व्यक्तिगत, कि कोई भी व्यक्ति अगर मुझे ये जानकारी दे कि ये एआई के थ्रू मेरा वीडियो किसने एडिट किया है, तो मैं उसका नाम छुपाए हुए कभी किसी को पता नहीं चलेगा उसका नाम, ये विश्वास रखना आप मेरा। तो पर कानूनिक साक्ष्य के साथ मुझे बताए कि किसी ने मेरा ये वीडियो बनाया है, तो मैं 1,01,000 रुपए का इनाम उसे अपनी तरफ से बिना किसी को बताए आप लोगों के बीच उसको दूंगा। उसका नाम कभी उजागर नहीं होगा और जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करूंगा। आप सभी लोगों का यही आशीर्वाद, प्रेम, विश्वास मुझ पर बना रहे, इसी उम्मीद और कामना के साथ आप सभी को प्रणाम।